नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की राजनीति इन दिनों हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले बयान के चारों ओर घूम रही है। बीजेपी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के भीतर भी इस बयान को लेकर वार पलटवार तेज हो गया है। सीएम ने हुड्डा पर प्रजातंत्र को चीर-चीर करने के आरोप लगाए हैं, तो कुमारी शैलजा की ओर से भी कहा गया कि हुड्डा को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो ये ऐलान करें। चर्चा हम करेंगे हुड्डा के बयान को लेकर, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कांग्रेस सत्ता में आने पर 4 डिप्टी सीएम बनाने के ऐलान के बाद कांग्रेस में खलबली मची है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हुड्डा पर तीखा हमला बोला और पूछा कि भूपेंद्र हुड्डा को किसने मंजूरी दी है कि वो ऐसे ऐलान करें। पीसीसी प्रेसिडेंट थी ना, उस समय पार्टी में ये चर्चा हुई, ना कोई अनाउंसमेंट हुई, ना हाईकमांड से ऐसी कोई बात। तो एज पीसीसी प्रेसिडेंट उस वक्त की मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कोई उस समय फैसला नहीं था। और आज ऐसी बात कैसे कहे। और उप मुख्यमंत्री का क्या, मुख्यमंत्री पद सबके लिए खुला होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। मुख्यमंत्री और ना आज के दिन ये वक्त है जो हाईकमांड ऐसी बात कोई करे, ना कोई डिस्कशन हुई। देखो, ये बात का तो वही जवाब दे सकते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। हाँ, ये ज़रूर याद है सब लोगों को कि उन्होंने जब वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तब उन्होंने ये ज़रूर कहा था कहीं कि रिपोर्टिंग देखी कि मैं पहले एक वर्ग का हूँ और फिर मुख्यमंत्री, ये तो कहा सुना था। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि पार्टी में ना कभी या आपने किसी और राज्य में देखा है कि इतने मुख्यमंत्री हों, या इस तरह की राजनीति जो जातीय बात करना और करना हमारी पार्टी में नहीं चलता है। और बहुत अजीब सी बात लगती है मुझे। वहीं कांग्रेस विधायक गोगी ने भी हुड्डा के ऐलान पर वार किया और कहा कि ये फैसला नहीं है, केवल राजनीतिक बयानबाजी है। इस तरह का फैसला करने का अधिकार कांग्रेस हाईकमान को है। देखो, ऐसे है भाई, पार्टी तो चलाती है हाईकमान। हाईकमान कौन है? राहुल गांधी। हरियाणा में हाईकमान कौन है? हरियाणा में कभी कांग्रेस नेशनल पार्टी है, इसकी हाईकमांड हमेशा नेशनल लेवल पे ही रहती है। तो सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, यही लोग फैसला करेंगे। और ये बात ठीक है कि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में क्या बयान देना है, क्या कहना है, लीडर देते रहते हैं। एक नैरेटिव भी तो तैयार करना है। तो क्या वोटर को लुभाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? मैं कहता हूं, ये जो बयान है, इस बयान को आप ये सोचो भी ये फैसला है, फैसला नहीं है ये राजनीतिक बयान। आप मेरे को ये बताओ भी एक ब्राह्मण बनेगा, एक दलित बनेगा, एक ओबीसी बनेगा, एक सामान्य बनेगा, तो फिर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? सारी कास्ट तो इसमें आ गई, फिर तो सरदार ही बचे हैं, फिर उसको बना दो, वो मैं ही हूं कल्ला। उधर सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी नेताओं ने हुड्डा और कांग्रेस पर जात पात की राजनीति करने के आरोप लगाए। इसका मतलब है कि आपने जातियों को राजनीति में इस ढंग से धकेल दिया कि राजनीतिक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो आपने तार-तार कर दिया। ये डेमोक्रेसी का चीरहरण है। बहुत एक ये निंदनीय पहलू है। नहीं, सरकार उनकी आ कहाँ रही है? किसने कहा है कि उनकी सरकार आएगी? और सरकार लाने के लिए तो वो 4 क्यों? अगर सरकार के लिए 40 एमएलए चाहिए तो वो तो ये भी कह सकते हैं कि एक सीएम होगा और 45 डिप्टी सीएम होंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे, कांग्रेस को ये नहीं कहना लगता क्या कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो किसी पिछड़े वर्ग से, किसी ब्राह्मण को या किसी अनुसूचित वर्ग से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी मुख्यमंत्री तो हुड्डा ही रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बन सकते हैं। बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है। और मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनके बेटे जो इस बयान को लेके और एक प्रचार में लगे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि वो किसकी सीट के ऊपर यहाँ पर राज्यसभा में आए हैं। ये सीट तो कुमारी शैलजा की थी। शैलजा की टिकट कटवा के खुद राज्यसभा में आ गए और फिर वो किसी अनुसूचित वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। अब हुड्डा का वो बयान भी आपको सुनाते हैं जिसे लेकर हरियाणा में जातिगत समीकरणों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आज नहीं कहा हमने कहा 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था, चुनाव से पहले जब चुनाव में हमने ये था
कि हम 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। उनमें एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड कास्ट से होगा। इस तरह प्रकार से हमने किया। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम। 24 में कैसे होगा सर? कितने? 24 में भी यही, एक ब्राह्मण, चार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो 19 में था, जो ऑलरेडी पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, जो ऐलान किया हुआ 19 में, वो उसमें कायम है। ठीक, सरकार नहीं। जाहिर है कांग्रेस सत्ता में आने पर 4 अलग अलग वर्गों के डिप्टी सीएम बनाने के बयान ने हरियाणा की राजनीति को नई धार दी है। लेकिन हुड्डा के ऐलान को विरोधियों के अलावा अपनों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये कि हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम के ऐलान से शुरू हुई बहस क्या नया रंग लेती है। देखना ये है कि जातिगत प्रतिनिधित्व की बात से भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस को चुनावी फायदा या फिर नुकसान होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी चर्चा में जुड़ गए हैं, नेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी और साथ ही प्रवक्ता आम आदमी पार्टी निवान शर्मा जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस से होगी। खटाना जी, क्यों ये नौबत आ गई है कि आप लोगों को चुनाव से पहले इस तरह के ऐलान करने पड़ते हैं? भूपेंद्र हुड्डा ये कहें कि 4 डिप्टी सीएम अलग अलग वर्गों के होंगे, पार्टी के दूसरे बड़े नेता ये कह दें कि हुड्डा को अधिकार की नहीं, कोई ऐसा ऐलान वो करते हैं। देखिए ज्योति जी, मैंने पहले भी कहा और मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूं कि हुड्डा साहब जबान के धनी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और जो बात हुड्डा साहब कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर हुड्डा साहब ने ये बात कही है तो मैं इस बात का आप सबको हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से आश्वासन देता हूं कि 100% हुड्डा साहब ने आज तक के अपने कार्यकाल में, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, चाहे मेंबर पार्लियामेंट रहे हों, चाहे सीएलपी लीडर रहे हों, उन्होंने जो भी बात हरियाणा के किसान वर्ग के हित के लिए कही हो, नौजवान के हित के लिए कही हो, सभी किसी भी वर्ग के हित के लिए कही हो, उन्होंने अपनी बात का लोहा विपक्षी पार्टियों को भी मनवाया है। वो अपनी बात को पूरा करते हैं और दूसरे नेताओं के तरह नहीं जो अपनी बात से पीछे बैकफुट पर आ जाते हैं। और दूसरी बात, जो ये बयान चल रहा है 4 उप मुख्यमंत्री वाला, ये 2019 में जब शैलजा जी पार्टी की प्रधान थी, पीसीसी की अध्यक्ष थी, उस समय पार्टी के सभी विधायक और पीसीसी और सभी ने पार्टी ने ये फैसला लिया था कि 2019 के चुनाव में हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हुड्डा साहब ने वही बात अपनी दोहराते हुए कि जो शैलजा की बाइट सुनी आपने, अभी पैकेज में हमने चलाई, ठीक है, हो सकता है उनके ध्यान नहीं हो, लेकिन वो बाइट भी है जिसमें वो थी और वो इस बात को कह रही है। आपको लग रहा है शैलजा भूल गई हैं? मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा जी। या फिर शैलजा झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बोलने वाले नेता कांग्रेस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत वो कैसे भूल गई? वो ये तो नहीं भूले कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि पहले वो जाट की, उसके बाद मुख्यमंत्री के। नहीं, ये किस वो पार्टी के ऐलान को भूल गई कि अगर हम सत्ता में आए। आपको लगता है कि आपकी पार्टी के हाईकमान के विवेक पर आप फैसला उठा रहे हैं? देखिए, सवाल दरअसल आप उठा रहे हैं कि वो ऐसे नेताओं को पार्टी की राज्य इकाई की कमान दे देते हैं जो पार्टी के ऐलान को भूल जाते हैं कि 2019 में पिछले इलेक्शन में क्या वादा और क्या ऐलान था, ये भूल गई कुमारी शैलजा। देखिए ज्योति जी, आज 2023 और चुनाव है 2024 में, और हरियाणा का चाहे कमेरा वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग हुड्डा साहब को एक टकटकी लगाए देख रहा है। हर वर्ग को हुड्डा साहब से उम्मीद है और आज उसी हुड्डा साहब के बढ़ते हुए कद को देखते हुए विपक्षी पार्टी बौखलाई हुई है। और वो कुमारी शैलजा विपक्षी पार्टी में है क्या? मैं शैलजा जी की बात नहीं कर रहा, मैं तो शैलजा की बात कर रही हूँ ना। मैं आपके बयान पे आ रहा हूँ। बार बार दूसरी पार्टियां इस बात को जो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं जाट लीडर हूँ, पहले ये हूँ, ये जो बातें हैं ये सिर्फ एक बरगलाने वाली बातें हैं जिनसे हुड्डा साहब के कद को खराब करना चाहते हैं, जिससे उनकी बातों को लोगों के जो उनके तो शैलजा बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि शैलजा जी, तो बयान तो आज तो शैलजा का बयान आया है। नहीं, शैलजा जी ने जो कहा वो आप उसको दोबारा चलाइए। वो ये कह रही हैं कि 2019 में ये जो भी ये बात हुई थी 4 मुख्यमंत्री वाली, उप मुख्यमंत्री वाली, तो वो बात उस पार्टी के पोर्टल पे हुई थी, पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा हुई थी। पीसीआर शैलजा की बाइट को आप तैयार रखें। हाँ, उस समय मैं अभी एक बार फिर से सुनवाऊंगी। उस समय वो पार्टी की पीसीसी थी और
अगर मनीष हुड्डा- खटाना अगर- जी, एक तो आप मेरी- झूठ ना मेरी बोलें। एक सीधी सी मेरी बात- डिबेट में आप झूठ ना बोलें। मेरी एक सीधी सी बात है ज्योति जी, अगर हुड्डा शैलजा आपकी पार्टी की अगर- नेता के बयान को आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। नहीं, वो ये मेरी- कह रहे हैं कि मैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थी, मुझे नहीं जानकारी कब ये फैसला लिया। कोई बात नहीं, वो भूपेंद्र मेरे- हुड्डा को किसने स्वीकृति दी मुझे कि वो थोड़ा ऐसे सा- ऐलान मुझे करें? थोड़ा सा हाँ, समय- मुझे तो ये ऐलान है, समय मुझे- आपको ही दे रही हूँ मैं, समय जी। आपको ही दे रही हूँ मैं, आगे नहीं जी। बढ़ रही डिबेट में अभी। जी। मुझे केवल ये याद है कि वो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा कि मैं एक समुदाय का पहले हूँ, उसके बाद में मुख्यमंत्री हूँ। आप क्यों शैलजा के बयान को ही तोड़ मरोड़ कर रख रहे कौन हैं सा डिबेट में? व्यक्ति, कौन सा बयान, किस संदर्भ में, कौन से हालात में, कौन सी परिस्थिति में और कहां पर देता है और उस बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। एक बार शैलजा की बाइट को हम सुन लेते हैं, राजनीति- क्योंकि आप ये बहुत राज- बार ये डिबेट में इनकार राजनीति- करें। ये चौहान साहब, राजनीति में सभी लोग जानते अभी हैं। आएंगे आपके पास। एक नहीं, बार बिल्कुल। कुमारी शैलजा की बाइट को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जी जी जी, सुनिए फिर। पीसीसी प्रेसिडेंट थी ना, उस समय पार्टी में ये चर्चा हुई, ना कोई अनाउंसमेंट हुई, ना हाई कमांड से ऐसी कोई बात। तो एज पीसीसी प्रेसिडेंट उस वक्त की मैं कह सकती हूँ कि ऐसा कोई उस समय फैसला नहीं था। आज ऐसी बात कैसे है? और उप मुख्यमंत्री का क्या? मुख्यमंत्री पद सबके लिए खुला होना चाहिए कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री और ना आज के दिन ये वक्त है जो हाईकमांड ऐसी बात कोई करे, ना कोई डिस्कशन हुई। देखो, ये बात का तो वही जवाब दे सकते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। हाँ, ये ज़रूर याद है सब लोगों को कि उन्होंने जब वो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तब उन्होंने ये ज़रूर कहा था कहीं कि रिपोर्टिंग देखी कि मैं पहले एक वर्ग का हूँ और फिर मुख्यमंत्री, ये तो कहा सुना था हमने। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि पार्टी में ना कभी या आपने किसी और राज्य में देखा है कि इतने मुख्यमंत्री हों या इस तरह की राजनीति जो जातीय बात करना और करना हमारी पार्टी में नहीं चलता। और बहुत अजीब सी बात लगती है मुझे। हाईकमांड का फैसला बाद में, हाईकमांड का फैसला होता है कौन क्या बनेगा, हाईकमांड का फैसला होता है। खटाना जी, केवल एक वाक्य में सुन लिया था आपने शैलजा की बाइट को, मैंने एक बार फिर से सुनवा दिया कि आप उनकी बात को क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? उनको पहले भी जानकारी नहीं थी 2019 में। मैं उनकी किसी बात को तोड़ मरोड़ नहीं रहा, मैं उनकी दोनों बात का जवाब दे देता हूँ। पार्टी के पोर्टल पे जितने भी हमारे विधायक थे, सभी विधायकों के बैठक में ये फैसला लिया गया था कि 2019 के चुनाव में 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब हाईकमांड डिसाइड करेगा, पार्टी विधायक जी, पार्टी विधायक डिसाइड करेंगे, हाईकमांड डिसाइड करेगा? मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ देती हूं। चौहान साहब, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है। पार्टी के नेता, पार्टी के विधायक, कुमारी शैलजा ये कह रही हैं, एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं ज्योति जी। पार्टी के विधायक एक प्रपोजल बनाकर ऊपर हाई कमांड को भेज देते हैं और हाई कमांड उसको अप्रूवल करके ठीक नीचे है। मैंने भेज आपको देता है। बहुत वक्त अब दिया, मैं दूसरी बहुत टाइम मैं- दिया आपको, दूसरी मैं तीसरी सारी बातें हो एक और चुकी बात हैं आपकी मनीष जी, क्लियर बहुत कर टाइम दूं। दे चुकी हूं मैं आपको। एक बात और क्लियर कर दूं, जो बार बार वो कह रहे हैं कि मैं पहले एक वर्ग से आता हूं। हाँ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा एक बात कहते हैं कि मुझे फॉर्मर की जगह फार्मर चीफ मिनिस्टर बनना ज्यादा अच्छा लगता है। वो एक किसान परिवार से आते हैं और उनका कहने का मतलब यही है कि मैं पहले एक वर्ग से, किसान परिवार के वर्ग से आता हूं और आज हरियाणा प्रदेश जो किसानों पर आधारित है और उन्होंने आते ही, जिस मुख्यमंत्री ने आते ही अपनी पहली कलम से हरियाणा के किसानों को 1600 करोड़, हरियाणा के किसानों का 1600 करोड़ का बिजली का बिल माफ करा, हरियाणा के किसानों का ऋण माफ करा। तो वो एक किसान ही चलिए, अभी आगे आप तारीफ कर लीजिएगा उनकी, समय अगर बचा तो। चौहान साहब, कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि 2019 में कब ये डिसाइड हुआ था कि 4 डिप्टी सीएम कांग्रेस बनाएगी? मनीष खटाना जी कह रहे हैं कि शैलजा शायद भूल गई होंगी, उन्हें याद नहीं होगा। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मनीष खटाना ये कहते हैं, पहली बात कि शैलजा भूल गई होंगी। मनीष खटाना आपके चैनल पर भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रवक्ता के रूप में ये भी कहते हैं कि कब कहा उन्होंने जाति की नाम लेकर के, वो तो किसान कह रहे थे। खुले में उन्होंने जाट कहा था, किसान नहीं कहा था। इनको याद नहीं, याद है तो मानने के लिए तैयार। मैं तो शैलजा जी की बात को कह रहा हूँ जिन्होंने कहा है पहले मैं एक वर्ग से आता हूँ। मैं तो उस वर्ग की बात कर रहा हूँ। रुको, अरे रुक जाओ यार, ये अरे फंसे हुए हो ना, आज तो फंस गए बूंदी डाल, सुन तो लो। मैं ये कह रहा हूँ हम नहीं फंसे कर रहे हैं। आप चौहान साहब चिंता ना करो। सिंह हुड्डा, ज्योति इनको बुलवा लीजिए आप, मैं तो टाड़ा करूं फिर। मनीष जी, आपको सर, मैं आपसे सवाल पूछा, मैंने आपके पास उत्तर नहीं था। अब जब मैंने बीजेपी को टाइम दिया, आप बीच में बोल रहे हैं। सर, ये तरीका ठीक नहीं। आप शांति से सुने, धैर्य से सुने। 6 मिनट में आधा घंटा भी हो गया। नहीं,
कहा 6 मिनट में से 8:16 हो चुकी है इस वक्त। अभी सुनिए आप, बोलिए वीरेंद्र जी। कांग्रेस के प्रवक्ता या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रवक्ता सभी चैनलों पर आज ये आई बाई बोल रहे हैं। यहां एक प्रवक्ता जो बैठे हैं खटाना जी, वो ये कहते हैं कि शैलजा जी को याद नहीं रहा होगा। एक दूसरे चैनल पर दूसरे प्रवक्ता ने कहा कि मुझे तो ये भी याद नहीं कि 2019 में प्रदेश की अध्यक्ष शैलजा थी भी कि नहीं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रवक्ताओं को मति भ्रम हो रखा है, स्मृति लोप हो रखा है। मैं शुरुआत में इनको सुझाव दूंगा विनम्रता से, और उसका खर्चा खुद उठने के का भी जिम्मेदारी लेता हूं। आप लोग शंख पुष्पी खरीदें, शंख पुष्पी पिएं, काम आएगी, और बादाम खरीदें, बादाम खाएं और आराम फरमाएं, क्योंकि आपको चंद दिन और चंद वर्षों पुरानी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बात याद नहीं है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री की कही हुई बात याद नहीं है। आप इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं आज चैनलों पर कि सारी सीमाएं आप लोगों ने पार कर दी। कंफ्यूजन कितना गजब का है कांग्रेस पार्टी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले बयान दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी 24 में तो एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से आएगा। पहला पाप तो ये किया कि उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लिए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी आरक्षित करके ये ऐलान कर दिया अप्रत्यक्ष रूप से कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, या मेरा बेटा बनेगा, या मेरे समुदाय का कोई नेता बनेगा, ब्राह्मण नहीं बन सकता। फिर उन्होंने जब इस बात पर सवाल उठने शुरू हुए तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक अति पिछड़ा बनाएंगे, एक फलाना बनाएंगे, एक धमकाना बनाएंगे। अर्थात 4 बिरादरियों को इन्होंने मुख्यमंत्री बनने की पात्रता से आउट कर दिया, अलग कर दिया, और अपनी कुर्सी पक्की कर ली। जब इनका दूसरा बयान आया 24 घंटे के अंदर अंदर, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष पूनिया जी की नींद खुली। उन्होंने कहा कि ये निर्णय करने का काम तो आला कमान का है, ये निर्णय हुआ ही नहीं कि उप मुख्यमंत्री कितने होंगे, कितने नहीं होंगे, कौन से बिरादरी के होंगे, ये तो विधायक करेंगे या आला कमान करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तब भी नहीं रुके, उन्होंने फिर नई दलील दी कि नहीं साहब, 2019 में पार्टी ने पॉलिसी बना दी थी, खटाना जी ने भी कहा पॉलिसी बना दी थी कि 4 उप मुख्यमंत्री होंगे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 24-36 घंटे में तीसरा बयान था। अब मैदान में उतरी कुमारी शैलजा, उन्होंने कहा कि क्या तमाशा है भाई, किसने अप्रूव किया, कब निर्णय हुआ, मैं तो पीसीसी की अध्यक्ष थी, मुझे ही नहीं पता कब फैसला हो गया। और कुमारी शैलजा ने सटीक सीधी सपाट बात जो हम कह रहे थे 2 दिन से, वो भी दोहरा दी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वो हैं जिन्होंने अपने आप को पहले सीधे तौर पर यह कहा था कि पहले मैं जाट समुदाय का हूं और उसके बाद मुख्यमंत्री हूं। ऐसा कहने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब ये कह करके कि ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा, ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री के पद की आकांक्षा करने से, उसकी चाह करने से रोक रहे हैं, दूसरे समुदायों को भी वो रोक रहे हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कह दिया कुमारी शैलजा ने कि ऐसा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे यानी एक दलित की बेटी के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर भी सरेआम कुठाराघात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में घमासान का चरम है। इस पर मुझे एक बात कहनी है कि इनको सबको मालूम है कि 2024 में कांग्रेस अकेली लड़े तो भी सत्ता के आसपास नहीं है, और ये अपने घमंडिया के बैनर पे भी लड़ लें, अगर हरियाणा में इनेलो को भी शामिल कर लें तो भी इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। उसके बावजूद ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सियां बांटते और छीनते घूम रहे हैं। इसे कहते हैं, एक मुहावरे में कहना हो कि सूत न कपास जुलाहे लट्ठम लट्ठा। यही बात कांग्रेस के विधायक हमारे शमशेर सिंह गोगी ने कह दी। शमशेर सिंह गोगी ने यह कहा ज्योति जी कि भाई तुम पहले एमएलए तो बना लो, एमएलए बन जाएंगे थारे जी भी तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। और सीधे तौर पर शमशेर सिंह गोगी से लेकर कुमारी शैलजा तक सब लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस जातिवादी बयान को, इस भ्रम फैलाने वाले बयान को, इस झुंझुना तमाने वाले बयान को कांग्रेस पार्टी की नीति के विरुद्ध करार दे दिया।
तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं ज्योति जी कि कांग्रेस में इस समय ना तो नेता पर सहमति है, ना नीतियों पर सहमति है, और नीयत तो इनकी खराब ही है। इनको सत्ता सेवा के लिए थोड़ी चाहिए। चलिए अभी पहले भी लूट के लिए मांग रहे थे, अब भी लूट के लिए मांग रहे हैं, और झूठ के आधार पर, देखिए गजब की बात है, झूठ के आधार पर सत्ता पाना चाहते हैं। सिर्फ 2 वाक्य और कहने दीजिएगा। शमशेर सिंह गोगी का बयान समझिए, सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बयान है भूपेंद्र हुड्डा का, जो तो राजनीतिक बयान है, नैरेटिव भी तो बनाना पड़ता है। हाँ। अर्थात कांग्रेस राजनीतिक बयान जो देती है उस पर विश्वास नहीं करना, उस पर विश्वास नहीं करना, वो तो फर्जी नैरेटिव है। नैरेटिव तो नकारात्मक बात नहीं होती, फर्जी नैरेटिव नकारात्मक बात होती है। कांग्रेस झूठे नैरेटिव करके, झूठे वादे करके गोगी ये कह रहे हैं, गोगी नहीं, खटाना जी अभी मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी, अभी ना नोमन तेल होगा। जी जी ठीक है सर। बस अंतिम वाक्य, न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, कांग्रेस की स्थिति यही है। ठीक है, आप कहते हैं कि सरकार भी नहीं आएगी और 4 डिप्टी सीएम भी नहीं बन पाएंगे। रेड्डू साहब, आप लोग कैसे देख रहे हैं हुड्डा साहब के बयान को? बीजेपी कुछ भी कहे या आपकी पार्टी कुछ भी कहे वो समझ आता है, लेकिन अब कुमारी सैलजा ये कह रही है कि इस तरह का बयान देने का अधिकार नहीं है, इस तरह का ऐलान करने का अधिकार नहीं है भूपेंद्र हुड्डा को। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा 2 योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अब 2 योजना से वो बाहर हैं। अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये मन में सोच रखा कि मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी बोलना पड़े, कुछ भी बहकाना पड़े, इसलिए वो बार बार इस तरह के अनेकों बयान उन्होंने दिए हैं, अनेकों घोषणाएं करने का काम कर रहे हैं। कभी जो है ना, वो पहले कई घोषणाएं की थी, ऐसे रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अब इन्होंने मंत्रालय भी बांटने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे हुड्डा साहब की एक ही सोच मुझे लगती है कि वो चाहते हैं भाई किसी भी प्रकार से हर समुदाय को अपने पीछे लगाने का काम करो। अब उन्होंने ब्राह्मण को कहा पहले कि हम ब्राह्मण समुदाय से डिप्टी सीएम बनाएंगे। जब ये आवाज सोशल मीडिया पर उठी, चैनलों पर उठी, आप जैसे एंकरों ने इस बात को उठाया, तो फिर उन्होंने 2019 का बयान आगे लाने का काम किया कि 2019 में पार्टी ने इसकी घोषणा की थी। अब देखिए, इतने बड़े लेवल के नेता किस प्रकार से झूठ बोलते हैं और किस प्रकार से इनके प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया था 2019 में कि हम जो है 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, और कुमारी सैलजा उस टाइम पीसीसी प्रेसिडेंट है। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का पता ही नहीं कि कब ये मीटिंग हुई, कब नहीं हुई, कब ये फैसला लिया गया, ऐसा किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ। अभी हमारे खटाना जी कह रहे हैं कि शायद सैलजा जी भूल गई होगी, और दिन में मैं भी था और चौहान साहब भी थे, एक डिबेट में इकट्ठे ही थे। उस टाइम इनके जो प्रवक्ता चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि 10-15 एमएलओ ने मिलकर के बैठ करके जो अंदरूनी चर्चा की थी और वो फैसला मान लिया गया था। आंतरिक पार्टी का आंतरिक मामला था और उसको हमने मान लिया था। एक भाई कह रहा है कि पार्टी ने फैसला किया था, दूसरा कह रहा है 10-15 एमएलए ने बैठ करके किया था। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि पार्टी का फैसला था, हाईकमान का फैसला था, उसी को दोहराया जा रहा है दोबारा से। और सैलजा जी कह रही हैं कि हमें जो है ना पता ही नहीं इस मामले का। तो मैं तो एक सुझाव देना चाहूंगा खटाना साहब को, पहले ये आपस में मिल बैठ करके फैसला कर लें कि हमें किस प्रकार का नैरेटिव तैयार करना है। जैसे गोगी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो हम सिर्फ और सिर्फ कुछ भी बोले, हमारे ये सारे राजनीतिक बयान हैं। इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको सर्टिफिकेट दे दिया शमशेर सिंह गोगी ने, असंध के विधायक ने, कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मान लिया गया है कि ये सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए हम घोषणाएं कर रहे हैं। ये कोई हमारी आधिकारिक जो है ना बयान नहीं है, और कोई पार्टी इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी अगर सत्ता में आ भी गए तो देखिए कितने अफसोस की बात है ज्योति जी, किस प्रकार से खुले तौर पर यह कह करके कि हम आपको बहका रहे हैं, ये कह करके कि हम आपको बरगला रहे हैं, यह कह करके कि हमें सिर्फ वोट दे दो इसलिए हम आपको बहका रहे हैं। क्या तो गोगी तो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नहीं माने जाते हैं ना, वो तो खुद ही सैलजा गुट के माने जाते हैं। वो तो सैलजा जो बोलेंगी या एसआर के गुट जो बोलेगा वो बोलेंगे, वो है ना।
ज्योति जी वो आप है कह ही सकते शैलजा जी। हैं लेकिन कांग्रेस मैं के तो ये है कह नहीं। सकती हूँ कि माने जाते हैं, सर्टिफाई करने का मैं ये काम कह किया है। सकती हूँ कि माने जाते हैं। तो वो तो हुड्डा साहब की बात में करने का काम किया। यूं तो कि देखिए हमारा नीरज शर्मा narrative हैं कांग्रेस के विधायक, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस कि के तो हुड्डा हैं कि नहीं? हुड्डा साहब ही सर्वे सर्वा हैं, कांग्रेस के तो सीडब्ल्यूसी हैं कुछ कि नहीं नहीं? करेगी। नीरज शर्मा ये कहते हैं कि सीडब्ल्यूसी का कोई काम नहीं है, या फिर जो सर्वे सर्वा के वो भूपेंद्र हुड्डा के, वो ये तय करेंगे विधायक कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा। और एक बार वो ऐलान अगर कर देते हैं तो गर्दन तक कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटते। ये नीरज शर्मा का बयान। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की हाईकमान कुछ नहीं है, जो भी है हुड्डा साहब ही है। फिर ये हाईकमान के पास लिस्ट क्यों भेज रखी है? क्यों नहीं अपने संगठन की लिस्ट को डिक्लेयर करने का काम करते? इतना ये बौखलाए हुए क्यों हैं? 24 सपने में भी हुड्डा साहब नजर आते हैं क्या? क्यों नहीं? क्यों अमित शाह अगर हरियाणा में आते हैं हुड्डा साहब, बीजेपी आती है हुड्डा साहब, इनेलो आती है हुड्डा साहब, जो आता है हुड्डा। अरे भाई ये तो आपके जेजेपी के विधायक ने भी कह दिया कि भाई हुड्डा ही आएगा। ज्योति जी इनको प्लीज, मनीष खटाना जी इनको बात कहने दीजिए अपने टाइम में बोलना भाई, अपने टाइम में। हाँ देखिए, प्रदेश प्रभारी जी ने मना किया, हमें नहीं पता कौन सी कमेटी का गठन किया गया, कार्यक्रम निर्धारण कमेटी कौन सी है कौन सी नहीं है। और इनके डिप्टी सीएम के बयान को स्वयं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने पीसी करके कंडम करने का काम किया है कि ये डिप्टी सीएम तो हाईकमान ही बनाएंगे। और आप जैसे बुद्धिमान एंकर ने रिक्वेशन किया उनको कि सर हुड्डा साहब ने तो बयान दिया है कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, ब्राह्मण समुदाय से 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। उदय भान जी दोबारा फिर रिपीट करते हैं और प्रेशराइज होकर के कहते हैं कि नहीं भाई, ये हाई कमान का फैसला है और हाई कमान ही बनाएंगे। अब उदय भान जी ने भी पंगा ले लिया, खिलाफत करके हुड्डा साहब की खिलाफत कर ली। ज्योति जी 2014 के इलेक्शन हुए, तंवर साहब यहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, और चुनाव की जो टिकट वितरण हुआ उस टाइम उसको किस प्रकार से धक्के मार करके अध्यक्ष पद से बाहर निकालने का काम किया। 2019 में कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष थी और उन्होंने खिलाफत की थी हुड्डा साहब की, किस प्रकार से चुनाव से पहले ही उनको बाहर करने का काम किया था। और ये पता नहीं जाने अनजाने में कैसे हुआ, वही काम फिर उदय भान जी ने भी खिलाफत के मुंह से भी खिलाफत हो गई है और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को कंडम कर दिया है। तो मुझे तो यही कहूंगा कि भगवान बचाए, भगवान जाने क्या होगा उदय भान जी के साथ भी। हो सकता है कहीं वही हाल हो उनका भी ना हो जाए। आज कांग्रेस में पूर्ण आएंगे चौहान साहब, पहले मैं निवान जी को भी चर्चा में जोड़ूं। कोई चुनाव किसी प्रकार की कोई ये नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और कांग्रेस का बुरा हाल होना है। वो ठीक कहा चौहान साहब ने, न नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना डिप्टी सीएम बनेंगे। ये काल्पनिक मंत्री बना रहे हैं, काल्पनिक पद बांटते रहे, ये बांटते रहे। 2024 में जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी पद यात्रा के माध्यम से, कैथल वाली रैली के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने का काम किया है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 में हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगी। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से विकास की गंगा यहाँ हरियाणा प्रदेश में चलने का काम। निवान जी देखिए, भूपेंद्र हुड्डा आश्वस्त दिखते हैं, उनके समर्थक भी इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं कि हाँ हम सरकार बना रहे हैं और हुड्डा सरकार में आ रहे हैं। तो ये 4 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है सर, क्या आपको लगता है कि चूंकि इंडिया के घटक तो आप लोग भी हैं गठबंधन के, कि अलग अलग वर्गों को, अलग अलग समुदायों को रिझाने में या एकजुट करने में, साथ पाने में कामयाब होंगे हुड्डा? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैं उनके स्पोक्स पर्सन जितने भी हैं, आज 2 दिन से हम डिबेट कर रहे हैं, मैं उनकी मुश्किल सिचुएशन समझ सकता हूँ कि कैसे, मतलब इट्स बहुत कंफ्यूजिंग है। और जैसे अलग अलग चैनल्स पे हम डिबेट पे जा रहे हैं, एक्चुअली इनके स्पोक्स पर्सन्स भी आपस में बटे हुए हैं। कोई किसी चैनल पे कुछ नैरेटिव दे रहा है, कोई कुछ नैरेटिव दे रहा है, तो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये ऑब्जर्व करना कि एक्चुअल में कांग्रेस का नैरेटिव है क्या। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब हम पॉलिटिकल साइंस और लॉ पढ़ते थे तो हमारे पास एक केस स्टडीज होती थी जब हम पढ़ाई करते थे। उसमें हमें बताया जाता था कि जैसे जब पार्टी इस स्तर पर आ जाती है कि 4 नेता 4 अलग अलग दिशाओं में पार्टी को खींचने लग जाएं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। आज मैं अगर आपको कल का ये नेशनल न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण का, मैं इसकी आपको एक खबर बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि हुड्डा के बयान को प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया खारिज, सीएम डिप्टी सीएम तय करना हाईकमान का काम। मतलब ऑफिशियली
आप अभी तो हम बात कर रहे हैं शैलजा जी की, चलो जो पूर्व अध्यक्ष हरियाणा की रही हैं वो भी बहुत बड़ी नेता हैं, उनकी बातों को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ऑफिशियल जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने खारिज कर दिया है, एक नेशनल एजेंसी को दिया गया बयान है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें ये पढ़ाया गया था कि इस सिचुएशन को बोला जाता है इंटरनल पार्टी पैरालिसिस, कम्युनिकेशन पैरालिसिस, स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस। ये वो सिचुएशन है जहां पे पार्टी बिल्कुल डिमिनिशिंग मोड में आ जाती है, मतलब खत्म होने की कागार पर आ जाती है। ये चीज हमने पंजाब में देखी थी, लेकिन पंजाब में भी इस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल पे हम हरियाणा में देख रहे हैं आज ये सिचुएशन। क्योंकि पंजाब में हमें एक्ट्स में दिखता था कि स्टेज पे किसी को नहीं बुलाया गया, या किसी को कुछ इन्विटेशन नहीं गया, या किसी का नाम स्टेज पे नहीं लिया गया। यहाँ तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ओपन में ऑफिशियल मीडिया बाइट्स में बड़े बड़े नेता एक दूसरे के बयान को खारिज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। बहरहाल, अगर हम आज की सिचुएशन की बात करते हैं, जब विपक्ष को एकजुट होकर सरकार की आलोचना करनी चाहिए थी कि इतनी खराब सिचुएशन में सरकार स्टेट को ले आई है। अगर आप आज का नेशनल न्यूज़पेपर में हरियाणा कॉलम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी न्यूज है कि 1 लाख हेक्टेयर फसल खराब हो जाती है। उसमें यह न्यूज है कि एक लाइन में खड़े हुए एक किसान की मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से, वो 6 घंटे खाद के लिए लाइन में खड़ा था। एक न्यूज है कि 8 साल से एक स्कूल बंद है हरियाणा में, मंत्रियों तक ये बात चली गई है, लोग गांव वाले मंत्रियों तक पहुंच गए, लेकिन 8 साल हो गए एक स्कूल नहीं हरियाणा में खुल पाया है। ऐसी जब विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, जब कांग्रेस आपस में स्वार्थ के लिए ये सब मुद्दे उठाती है, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट होता है। और बीजेपी को बेनिफिट अगर कांग्रेस करने का काम करती है तो आम आदमी पार्टी इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करेगी, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस इस समय बीजेपी की एज अ बी टीम एक्ट कर रही है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी एक न्यू जनरेशन पार्टी है। हम धर्म, जाति की और स्वार्थ की राजनीति को 100% रिजेक्ट करते हैं। हम काम की राजनीति करते हैं। हम बोलते हैं कि हमने ये काम किया है, अगर हमारा काम पसंद आया तो हमें वोट करना, अगर हमारा काम पसंद नहीं आया तो हमें वोट नहीं करना। यही हमने पंजाब में कहा, यही हमने दिल्ली में कहा और यही अब हम हरियाणा में बोल रहे हैं। हरियाणा में अगर आपके दिल्ली में पंजाब में तो शायद आप लोगों ने भी दलित डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियरली बोलता हूं कि डिप्टी सीएम हो या सीएम हो, वो दलित हो या ब्राह्मण हो या किसी भी समाज से आए, उसकी योग्यता है तो आप उसको बनाइए। नहीं, ये जो वादा किया था तो ये क्या अलग है इसमें? देखिए, अगर हमने अनाउंस किया तो हमने योग्यता के हिसाब से अनाउंस किया। आप लोगों ने तो अनाउंस किया, वो पूरा भी नहीं किया। हमने अपमान नहीं किया। जाति की राजनीति तो हुई ना, जब कहा कि डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे, तो हुड्डा साहब क्या अलग कह रहे हैं? वो कह रहे 4 वर्गों से 4 बना देंगे। हमने ये नहीं किया कि हमने एक दिन आके बोला कि हम ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाएंगे और उसके अगले दिन हमने बोला कि हम 4 सिर्फ ब्राह्मण समाज से नहीं, 4 अलग अलग समाज से डिप्टी सीएम बनाएंगे। जाति की बात ही नहीं करते, तो मैंने याद दिला दिया कि आप लोगों ने की थी। अपमान पे अपमान जो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे समाज से, सभी समाजों से। मनीष खटाना जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चौहान साहब, आप थोड़ा सा रुकिए अभी। मनीष खटाना जी, देखिए, ये हुड्डा साहब पर आरोप लग रहा है कि वो जात पात की राजनीति कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी, मैं आपको जो सच्चाई है और जो आईना है और जो आज हरियाणा की तस्वीर है वो आपको बता देता हूँ। हरियाणा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं तो वो मंच से, बीजेपी के मंच से, बीजेपी की रैली में 11-12वां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आदरणीय खट्टर साहब हुड्डा का नाम बदलकर HSVP कर देते हैं। हुड्डा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी कर देते हैं। मतलब मेट्रो स्टेशनों के नाम हुड्डा, उसके आगे हुड्डा है तो उसका नाम बदल दो। तो आज हर व्यक्ति, हर पार्टी हुड्डा 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 चिल्ला रहे हैं। उनको कोई बात मिले या ना मिले, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर उनका नाम खराब करने के लिए कभी उन्हें समुदाय से जोड़ देते हैं, कभी किसी बात से जोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा के अंदर भाईचारे की मिसाल के रूप में, हरियाणा के अंदर विकास के रूप में, 36 बिरादरी के उत्थान और विकास और तरक्की के रूप में अगर किसी व्यक्तित्व की पहचान बनी है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनी है। इस पहचान को लेकर दूसरी पार्टियां बड़ी सदमे में हैं। मेरे भाई जो बात कर रहे थे कि सम्मान की बात कर रहे हैं या अपमान की, अगर हुड्डा साहब 4 वर्ग को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो ये सम्मान की बात है या अपमान की बात है? अगर हम कर रहे हैं तो अपमान की बात है और तो ये करेंगे तो सम्मान की बात है। 2005 में ठीक है, आप लोगों ने डिप्टी सीएम बनाया, कुछ समय के लिए थे वो। 2009 में क्या किया? 13 मंत्री थे आप लोगों के, 9 CPS थे। उस वक्त हुड्डा साहब को याद नहीं आया? ब्राह्मण, दलित, OBC कोई याद नहीं आया क्या भूपेंद्र हुड्डा साहब को?
हर वर्ग से मंत्री थे हुड्डा साहब तो के मंत्री तो अब भी बना सकते, मंत्री बनाने का ऑप्शन तो अभी भी है। नहीं तो ठीक है, अगर आज वो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते उसमें नुकसान किसका है? नहीं, आप क्या है? बनेगा वो किसी वर्ग का तो ये होगा ही। सम्मान, उसमें नुकसान ये क्या है? सम्मान या क्या पावर आपको शेयरिंग ब्राह्मण उस वक्त समाज याद से नहीं दिक्कत आई है? थी क्या? ये क्या आपको प्रतिनिधित्व उस ओबीसी वक्त समाज से नहीं, दिक्कत देखिए, है? हुड्डा क्या साहब, आपको दलित समाज से अरे दिक्कत आप है? कहाँ ले जा रहे हैं बात को? नहीं ज्योति जी, ये वो लोग अगर हैं पावर जिन्होंने शेयरिंग हरियाणा की के बात अंदर है, सम्मान दिए जाट जाने और की नॉन बात जाट के है, दंगे कराए हैं, प्रतिनिधित्व दिए जाने की जिन्होंने बात है, हरियाणा तो दो जलवाया योजनाओं में है। मुख्यमंत्री जो रहे मेरे हुड्डा भाई साहब। कह रहे थे कि जी हम तो सम्मान की बात कर रहे हैं, तो हमने कौन से अपमान की बात करी? हुड्डा साहब कुछ मेरी देने बात की का बात उत्तर कर रहे है हैं। नहीं, बात को घुमा रहे हैं। मैं ज्योति जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। एक बात को क्यों कंप्लीट कर रहे हैं? मेरी बात का उत्तर दीजिए ना। मेरे भाई ने 13 मंत्री 9 सीपीएस थे उस वक्त जी, तब याद नहीं आए? ब्राह्मण, दलित, ओबीसी कोई याद नहीं आया? नहीं, उससे हर वर्ग से मंत्री थे, मंत्री बना 14 मंत्री तो हरियाणा में बनाए ही जाते हैं और मैक्सिमम मंत्री कोई भी सरकार बनाती आई है। 13 मंत्री हुड्डा साहब ने भी बनाए थे, तो मंत्री बनाने का विकल्प तो अब भी है ना। तो उसमें गलत क्या है? नहीं, मंत्री बनाने, निवान जी आप कुछ कहना चाह रहे? चौहान साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर हुड्डा साहब ब्राह्मण समाज को, ओबीसी मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर ये ठीक है और ये सम्मान तब क्यों नहीं दिया जब सम्मान देने का ऑप्शन उनके पास था? कल नहीं दिया, आज देना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? तो कल नहीं दिया सम्मान, ये आप मान रहे हैं? तो कह रहे हैं पहले मंत्री बनाए, आज उप मुख्यमंत्री। वीरेंद्र चौहान जी, निवान जी आएंगे आपके पास में। चौहान जी काफी देर से कुछ कहना मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता एक बात करें, मनीष खटाना जी, अभी आप सुनिए, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए ना, बीच में ऐसे मत करो। नहीं, देखिए चौहान जी आराम से बैठा था, अब मेरा नंबर आया तो मुझे बोलने दो। आप बहुत बोल चुके हैं ऑलरेडी, आप बहुत बोल चुके हैं। जब बीजेपी वाले ने जो बात कही है चौहान साहब, मैं उनकी बात का जवाब एक वाक्य में उन्होंने मेरे को कहा दिया हम खर्चा उठाने के लिए तैयार है। तो भैया बीजेपी वाले खर्चा उठ लेंगे, पिछले 9 साल से हरियाणा को लूटने का काम कर रहे हैं। चलिए आप डिटेल ना करें। दूसरी बात कही लट्ठा तो भैया आपने सरपंचों के लठ मार के ही सर फोड़ने का काम करा है। वीरेंद्र चौहान जी ये कह रहे हैं कि अगर अलग अलग नहीं, तीसरी बात बाद में कहिएगा, अभी आप सुने। मैं उनकी बात, पावर शेयरिंग सर समय रहते हुए देंगे ना, 1 घंटे में सभी बातें नहीं। मनीष खटाना जी, आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सर, मैं डिसाइड करूंगी आपको कब बोलना है कब नहीं बोलना है, मैं डिसाइड करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। चौहान साहब, आप लोगों को क्या परेशानी है अगर ब्राह्मण समुदाय को सम्मान मिले या प्रतिनिधित्व मिले, दलित को मिले, ओबीसी को मिले? क्या परेशानी है आप लोगों को? और आप लोगों के पास क्या तोड़ है इस फॉर्मूले का कि 4 अलग अलग वर्गों से कांग्रेस डिप्टी सीएम बनाएगी सत्ता में अगर आई? मुझे अनइंटरप्टेड मेरी बात कहने दीजिएगा। हरियाणा के हर जाति समुदाय को हरियाणा का जो शिखर पद है, राजनीतिक पद, सरकारी पद, यानी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने का अधिकार है। हरियाणा की हर जाति का विधायक, हर समुदाय का विधायक अपनी पार्टी के विधायकों के समर्थन और अपने संगठन के आशीर्वाद से हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। किसी को रोका नहीं जा सकता। ये काम 2 ही तरीके से होता है, या तो विधायक सब चाहते हो या पार्टी का आलाकमान चाहे, या दोनों की राय एक हो। इसलिए हमको कतई आपत्ति नहीं है कि किस बिरादरी का उप मुख्यमंत्री सपनों में बनने वाली सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाना चाहते, लाख बार बनाएं। मैं ये कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब ये कहते हैं कि हम दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये ना दलितों का सम्मान कर रहे हैं, ना ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। ये तो दलित और ब्राह्मण और अति पिछड़ों के लिए उप मुख्यमंत्री नाम का पद आरक्षित कर रहे हैं, जो संविधान में एग्जिस्ट भी नहीं करता। और मुख्यमंत्री का पद अपने लिए आरक्षित कर रहे हैं या अपनी बिरादरी के लिए आरक्षित कर रहे हैं, और ऐसा करके ये किसी समुदाय का सम्मान करने के बजाय अपमान कर रहे हैं। ये बात इन्हीं की पार्टी की बड़ी नेता पूर्व प्रदेश फैसला लेके गर्दन काट दूंगा तो सम्मान की बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ मित्र, रुको। एक बात ये, और जब आपने सही सवाल इनसे पूछा कि अभी आप सत्ता में आने के सक्षम नहीं है, सत्ता के कहीं करीब नहीं है, अब आप रेवड़ियां बांट रहे हैं या झुंझुने दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 टर्म हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वो ईमानदार होते ब्राह्मणों को या दलितों को या पिछड़ों को या किसी तीसरे चौथे वर्ग को सम्मान देने के प्रति, तो वे उस समय भी उप मुख्यमंत्री बना सकते थे।
यहां पर एक सवाल और है, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कह रहा हूं, हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बन जाए 2, 3, 4 तो समझ में आता है। बिल्कुल। हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश में जहां कुल मंत्री परिषद की संख्या 14 होनी है, उसमें 4 उप मुख्यमंत्री बनाकर आप क्या तमाशा करना चाहते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते फिर कि आप अपने सपनों की कैबिनेट में 14 के 14 या 13 के 13 उप मुख्यमंत्री बना दें, और जब 13 भी आप बनाओगे तो हरियाणा की हर जाति के हिस्से में नहीं आएगा, वो अपने आप को अपमानित उपेक्षित महसूस करेगी। तीसरी बात मुझे ये लगता है इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है, कई दिन पहले 3, 4, 5 दिन पहले तक हम इनके इंडी अलायंस के भीतर जो लट्ठम लट्ठा थी ज्योति जी, हम उसको देख रहे थे, लोग हंस रहे थे हरियाणा के कि अभी इनके पास कुछ है नहीं, और आपस में एक दूसरे की ये जैसे बखिया उधेड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इनको गाली दे रही थी, इन्हें लो कांग्रेस को, कांग्रेस इन्हें लो को। तो हम ये कह रहे थे कि इंडी अलायंस को इन्होंने भिंडी बाजार बना दिया, लेकिन पिछले 36 घंटे में, पिछले 42 घंटे में भिंडी बाजार से भी खराब हालत उस कांग्रेस की हो गई है जो कांग्रेस उस इंडी अलायंस की धुरी है, मुख्य पार्टी है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जो दुर्गति आज आप देख रही हैं, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, उलझ गए हैं। तो इस पे मैं ये कहूंगा, केवल एक मुहावरे, आज मुझे मुहावरे याद आ रहे हैं। एक मुहावरा जो आज कांग्रेस पर फिट बैठता है, थोड़े से शब्दांतरण के साथ कह रहा हूं, एक हमारे यहाँ मुहावरा है, मौका चूकी डूमनी गावे आड़ पताड़। तो मैं इसको संशोधित करके यूं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लिए, मौका चूकी डूमनी जू गावे आड़ पताड़, घर की लट्ठम लट्ठा में कांग्रेस का यू हाल। तो अपने घर को ये संभालने की स्थिति में नहीं है। शैलजा भूपेंद्र को टॉलरेट नहीं करती, भूपेंद्र किरण को टॉलरेट नहीं करते, और रणदीप सुरजेवाला कोई और कुछ और गा रहे हैं। ऐसी कांग्रेस वो हरियाणा में सत्ता में आने का सपना देख रही है, तो इसको कहेंगे शेख चिल्ली का सपना, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। कांग्रेस को 2024 में कुछ भी हासिल होने वाला खटाना जी, आप कुछ कहें उससे पहले निवान जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। निवान शर्मा जी, ठीक है सर, ठीक है सर। 1967 के चुनाव से लेकर अब तक शायद 5-6 डिप्टी सीएम रहे हैं अगर मैं ठीक हूं, और 2 डिप्टी सीएम एक बार ताऊ देवीलाल की सरकार में तब बनाए गए जबकि गठबंधन की सरकार थी। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही अकेले सरकार बनाएंगे, तो 4 डिप्टी सीएम बनाने की क्या नौबत ऐसे आ जाएगी कांग्रेस के सामने? निवान शर्मा जी। मैडम देखिए, इन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, पहले इन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी धर्म जाति स्वार्थ की राजनीति में बिल्कुल यकीन नहीं रखती है, लेकिन मैं खुद जैसे ब्राह्मण समाज से आता हूं, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहता हूं आपके प्लेटफॉर्म पे। जब इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाएंगे, मेरे हिसाब से पहले स्टेप में ही ये ब्राह्मण समाज का अपमान है, कि क्योंकि इन्होंने ये कह दिया कि ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम होगा, इसका मतलब ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता। आज मुझे ये इस चीज का जवाब दे दें क्लियरली कि क्या कांग्रेस में ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? ये किसने कहा कि नहीं बन सकता? तो अगर बन सकता है, जैसा किसने कहा कि नहीं बन सकता? जैसे कि सर कह रहे हैं, ये किसने कहा? ये कल्पना किसकी है? आप बता दीजिए कि बन सकता है। किसकी है सर? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कल्पना किसकी है? सर आप बता दीजिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। सर आपसे सवाल कर रहे हैं, कल्पना किसकी है आपने? ये कल्पना किसने करी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कल्पना किसने करी? आप बता दीजिए, सर आप बता दीजिए बनेगा कि मैं कह रहा हूँ ये कल्पना किसने करी? क्या ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री कांग्रेस में बन सकता है कि नहीं? अगर बन सकता है तो क्यों आपने पहले, आप दोनों एक बार देखिए, अगर बन सकता है तो आपके नेता ने ब्राह्मण समाज का अपमान क्यों किया? ब्राह्मण समाज का मनीष खटाना जी सुनिए, बोली की जमीन का अधिकार उन्होंने अगले दिन आके उन्होंने अगले दिन आके ये क्यों कहा कि मैंने सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, उन्होंने अगले दिन आके पहले आपने डिप्टी सीएम कह के अपमान किया, उसके बाद आपने अगले दिन उसको भी खारिज किया, उसके बाद आपने अगले दिन बोला, कि नहीं ब्राह्मण समाज से नहीं, चार समाज से बनेगा। उसके बाद आपके सीनियर नेता मनीष खटाना जी, क्या दिक्कत है सर? मनीष खटाना जी, बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, बार आपके पेट में क्या दर्द हुआ? इससे ये हो रहा है, 4 वर्ष से बनते हैं, आपके पेट में क्या दर्द है? आप अगर ब्राह्मण समाज से, ओबीसी समाज से
दलित समाज से अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारा ये कहना है, आपके पेट में क्या दर्द है? मुख्यमंत्री आप क्यों नहीं बन बनाते हो सकते? तो योग्यता के आधार पर, हम मुख्यमंत्री बिना योग्यता के आधार पर बनाएंगे। आप ये क्यों कहते हैं? आप क्या इन सब वर्गों को इतना योग्य नहीं समझते कि वो मुख्यमंत्री बन पाए? अरे भाई, हम उप तो मुख्यमंत्री क्यों? मुख्यमंत्री क्यों प्रधानमंत्री नहीं? आप बोलिए कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। योग्यता के बनाए। अरे आप बोलिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। योग्यता का सर्टिफिकेट आप लेके घूमते हो? आप बोलिए कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप देते हो? आज आप खाली वॉशिंग मशीन में आप ही डालने का काम करते हो। आज आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए कि ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन ब्राह्मण सकते? समाज से प्रधानमंत्री बने। आप मुख्यमंत्री की बात करिए, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। मना किसने करी है? आपने डिक्लेयर कर दो। आप जब डिप्टी सीएम डिक्लेयर जब आप डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और जब आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो ये ब्राह्मण समाज का अपमान किया आप लोगों ने। बैठ के बेकार की बात आप लोगों ने बार अपमान पे अपमान आप करते जा रहे हैं। अपने समाज आप ये बताइए कि क्या आप इन समाजों को योग्य नहीं समझते कि वो मुख्यमंत्री बन पाए? अपने समाज के लिए आप बार पहले आपने डिप्टी सीएम बोला, पहले आपने डिप्टी सीएम बोला, उसके बाद आपने बोला 4 डिप्टी सीएम होंगे। पहले आपने डिप्टी सीएम बोला, उसके बाद आपने बोला 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। उसके बाद आपके एक नेता आपके खारिज कर देते हैं कि कोई भी नहीं बनेगा। हाईकमान आप बार अपमान करना बंद करिए। शर्मा जी, मनीष खटाना जी, क्या तरीका आप लोगों का? भाई ये कह रहे थे, मैं आप दोनों को म्यूट करा रही हूँ सर। खटाना जी, आपको बोलने के लिए कहा गया था क्या? सुनिए, मैं आप 2019 के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं। अरे सुन तो लीजिए मनीष खटाना जी। नहीं, आप अपनी बात कैसे कहेंगे? मैं आपको बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ। अभी सुनिए, आप हुड्डा साहब की ओर से ये कहा गया था कि जिस भी जाति के सीएम होंगे, उनके अलावा 4 जातियों से डिप्टी सीएम होंगे। क्लियर करा कि ये सामान्य जाति, बिल्कुल देखिए, सामान्य जाति से डिप्टी सीएम भी हो सकता है। हुड्डा साहब ने ये नहीं कहा कि किस जाति से सीएम होंगे, बिल्कुल नहीं कहा गया अभी तक। तो फिर ये सम्मान और गैर सम्मान की बात, फिर ये गलत बात क्यों कर रहे हैं यहाँ बैठ के? तो आपको पता होना चाहिए ना, आपके नेता का बयान आपको पता होना चाहिए। पेट में दर्द क्या हो रहा है? आप मुख्यमंत्री अनाउंस करके सम्मान दीजिए। क्या हो रहा है? आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं अनाउंस कर सकते? अगर हुड्डा साहब किसी वर्ग को सम्मान देने की बात करते हैं, किसी वर्ग को उठाने की बात करते हैं, रेडू साहब को वक्त देना। क्या है? देखिए, मेरे भाई ये कह रहे हैं, एक मिनट, मेरे भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता कंफ्यूज हैं आज सुबह से 2 दिन से। भैया कोई कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज तो बिल्कुल साफ है। हुड्डा साहब ने जो कहा वो करके दिखाया। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे। 4 उप मुख्यमंत्री 4 वर्ग से बनेंगे। मैं ठोक के इस बात को कह रहा हूं। और जो आप बार बार चलिए विजेंद्र रेड्डी जी, 1 मिनट ज्योति जी, जो आप बार बार पीसीसी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है फैसला हाईकमान करेंगे, लेकिन जो चुने हुए विधायक प्रपोजल भेजेंगे और फैसला हाईकमान की मोहर लग के आएगी, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने उसका बयान काट दिया, ये कर दिया, ये गलत बातें हैं। इन अफवाहों से आप हुड्डा साहब को नहीं रोक सकते। 2024 में बुलेट ट्रेन मनीष खटाना जी हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। ठीक है सर, सुन लिया। एक मिनट, ये बात दादा गौतम ने खड़े होकर विधानसभा में आपके सामने कही, खट्टर साहब के सामने। और रही बात जो आप बात करें, जुमले आप फेंकते हो, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार। अब ये विषय से अलग जा रहे हैं। ये अरे भाई क्या परेशानी है मनीष खटाना जी, क्या परेशानी है? विवान जी आप ही सुनिए। आपके प्रदेश दोनों को म्यूट करें, तुरंत दोनों को म्यूट करें। आप दोनों म्यूट हैं अभी। आप लोग चिल्लाते रहे जितना आप लोगों को चिल्लाना है। विवान शर्मा जी और मनीष खटाना जी, आप दोनों म्यूट है अभी। रेडू साहब, जागरण में आपके प्रदेश हाईकमान फैसला करेगा। सर ये दोनों म्यूट है, ये दोनों म्यूट है। न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें आया ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, सर मेरे माइक से आवाज आ रही है, स्टूडियो में है ये, आप घर पर बैठे हैं, ये स्टूडियो में आए हैं। आप दोनों एक तो चिल्लाचिल्ली नहीं करेंगे, समय बर्बाद कर रहे हैं आप दोनों डिबेट का। रेणु साहब सुनिए, देखिए 2019 के जिस बयान का हवाला दे रहे हैं, हुड्डा साहब की 2019 में ऐलान किया था, उसको सुनिए तो उसको शैलजा इनकार कर रही है। आप जो कहा कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसको उदयभान इनकार कर रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष को तो उस वक्त भी कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए थे और आज भी नहीं। आज भी कॉन्फिडेंस में नहीं। ज्योति जी देखिए, यदि कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, पहले चुनाव लड़ेंगे, फिर सभी एमएलए मिलकर के अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाने के बाद या मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि मुख्यमंत्री ये घोषणा करे कि हम 1 डिप्टी सीएम बनाएंगे या 3 डिप्टी सीएम बनाएंगे या 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे,
तब तो वो सम्मान की बात लगती है। लेकिन जब मुख्यमंत्री, अभी चुनाव भी इतनी दूर है, उससे पहले यदि किसी विशेष समुदाय को आप डिप्टी सीएम बनाने की बात कहते हैं तो सीधम सीधा उस समाज का ये अपमान ही माना जाएगा। पता नहीं भविष्य में क्या लिखा हो और वो मुख्यमंत्री बनने हो, और आज ही आप उनको मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं, और वो बना रहा है जिसका ये नहीं भरोसा कि वो मुख्यमंत्री बनेगा भी कि नहीं बनेगा। क्या ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई पता नहीं है, कौन सी हवा चलेगी, और वो दूसरों को डिप्टी सीएम की संज्ञा दे रहे हैं, तो सीधम सीधा उस समाज का, उस समुदाय का, उस ग्रुप का ये अपमान है। आज चुनाव करा लो चाहे कल करा लो, बात को समझ, हरियाणा में ऊंट बैठ बात गया जो है, इन्होंने कहा कि भाईचारे की मिसाइल हुड्डा साहब है। हुड्डा साहब अपनी पार्टी में तो भाईचारा बना नहीं पा रहे हैं, पूरे 30 विधायक अरे मनीष खटाना जी, सर शुरुआत से आप सभी के बीच में बोल रहे हैं सर। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर के नहीं चल सकता, तो वो प्रदेश में कैसे भाईचारा स्थापित करेंगे? 2016 में जो 32 युवाओं को बोलने से भूलने का काम भाजपा की सरकार ने किया था, उसके लिए बराबर की दोषी कांग्रेस सरकार भी है, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसके लिए बराबर के जो है ना दोषी है। अगली बात मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, आखिर क्या हुड्डा साहब को किसी ने अथराइज किया ये घोषणा करने के लिए, या जो पार्टी का इनका संविधान है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें सारी बातें लिखित में मेंशन है, क्या उससे भी ये ऊपर हो गई हैं? उनसे भी ऊपर जाकर के घोषणा कर रहे, तो ये बातें सारी हुड्डा साहब की इस बात को दर्शाती है कि आज हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। चलिए मैं आखिरी कमेंट के लिए चौहान साहब, वीरेंद्र चौहान साहब बगावत कर चुके हैं। देखिए हुड्डा साहब की बॉडी लैंग्वेज से और उनके जो समर्थक हैं। 5 सेकंड और ज्योति जी 5 सेकंड जल्दी बात पूरी जल्दी 2 बात रहेगी मेरी आखिरी बात। हाँ, दूसरा मैं अपने वियान शर्मा जी से भी ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश के प्रभारी लगाने का काम किया, लोकसभा सर। आप फिर ये आप सवाल पूछेंगे तो उत्तर देने का टाइम अभी नहीं है सर। पानी पी करके हरियाणा प्रदेश को अपमानित कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब के लोगों को लगा दिया, आप ही कह रहे हैं। ओके सर, ठीक है, ठीक है रेडू साहब, आपकी बात आ गई है सर। चौहान साहब, हरियाणा प्रदेश में नहीं आने, नहीं मैंने कहा कि अभी वाइंड अप का टाइम है, अभी आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, तभी मैंने इनको कहा अभी आप इस दिशा में नहीं ले जाएंगे डिबेट को अभी। चौहान साहब, कहीं ना कहीं हुड्डा ये दावा कर रहे हैं कि हम तो सरकार बना रहे हैं, और 36 बिरादरी के नेता के तौर पर उनकी एक्सेप्टेंस हो पाए, वो स्वीकार्य हो पाए, इसके लिए बड़ा दांव तो चला के मानेंगे कि खलबली है आपकी पार्टी में भी इस ऐलान के बाद? नहीं, खलबली तो कांग्रेस में आप देख लीजिए ना, खलबली भाजपा में कहां दिख रही है आपको? खटाना जी सर नहीं है। कांग्रेस के अपने नेता अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, बदतमीजी मत किया करो खटाना, कांग्रेस के अपने नेता, कांग्रेस के दलित अध्यक्ष, कांग्रेस की दलित प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष, वे अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को मानने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो सब सारे समाज के या सर्व समाज के नेता आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, अगर हुड्डा वास्तव में ईमानदारी की राजनीति करते तो वो बड़ा दिल दिखाते और ये कहते कि हरियाणा की किसी भी जाति का व्यक्ति, वो ब्राह्मण समेत किसी भी जाति का व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री अगले चुनाव में बन सकता और कांग्रेस किसी को भी बना सकती है। ये कहने के बजाय ब्राह्मणों को उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ टैग करके ये कहा कि आप बस यहीं तक, इससे आगे नहीं। दलितों को उन्होंने कहा शैलजा जी बस यहीं तक, आगे नहीं। तो मैं केवल ये कहूंगा आखिर में कि हुड्डा जी ने कुछ यूं रचा जाति जंजाल, फटा ढोल कांग्रेस बनी, रहा न सुर न ताल, न सुर है न ताल है न दिशा है। मुझे ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उनके हाथ से अब कांग्रेस में जो कुछ अब तक उनके पास था वो भी छिनता दिखाई दे रहा है, वरना वे उदय भान पुनिया को तो विश्वास में लेके चलते जो उनकी मुट्ठी में थे। कुमारी शैलजा उनके साथ नहीं है मान लिया, किरण नहीं है मान लिया, रणदीप सुरजेवाला नहीं है,
लेकिन भाई उदयभान सिंह पूनिया जिनको वो बनवा के लाए अध्यक्ष, ठीक है सर, वो भी अभी आगे समय नहीं है, अगले 2 से 3 दिन जहां तक चर्चाएं चलती रहेंगी, डिबेट होती रहेगी इसी विषय को लेकर। माफी के साथ आगे समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। तो भूपेंद्र हुड्डा के बयान के बाद, ऐलान के बाद खलबली मची है, उसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।